हाय अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ नोवेल का बिल्कुल न्यू एपिसोड। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे फीडबैक मिले कि आपको मेरी ऑडियो बुक पसंद आ रही है, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर सकूं। जब आप लाइक करते हैं तो एक हौसला मिल जाता है कि हाँ, मुझे आगे भी कंटेंट बनाना चाहिए। इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। उसे सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू करना था। उसने मोबाइल में सफ़ूरा की चैट खोली और कॉफ़ी का घूंट भरते हुए उसका मैसेज दोबारा पढ़ा। वो अपने कज़िन कैफ जमाल की सिफारिश कर रही थी। वो ज़रूरतमंद भी था और काबिल भरोसा भी। सफ़ूरा ने तकरीबन दरख्वास्त के लहजे में लिखा था कि माला उसको जॉब दे दे। वो पिछले गार्ड की तरह जॉब छोड़कर नहीं जाएगा। इंटरव्यू भी एक फॉर्मेलिटी ही था। सफ़ूरा ने कह दिया तो बस कह दिया। सफ़ूरा बहुत सोशल और ताल्लुकात रखने वाली लड़की थी। किसी को मुलाजिम चाहिए या गार्ड, सफ़ूरा उससे सबसे पहले रब्ता किया जाता था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो कशमाला ने सर उठाया और कुछ कहने लगी, लेकिन नोवार को देख कर के रुक गई। आंखों में ताज्जुब उभरा। क्या नाम है आपका? तस्दीक चाहिए। मैं कैफ हूँ, कैफ जमाल। सामने खड़ा नौजवान रस्मी मुस्कुरा के बोला। आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए आए हैं? जी। उसने इस्बात में सर हिलाया। माला ने अचंभे से उसे देखा। उसके अब तक के रखे तमाम गार्ड्स करख्त चेहरों और मूँछों वाले होते थे। ये एक पढ़ा लिखा स्मार्ट सा नौजवान लगता था। हुलिया बेपरवाह सा था। बाल माथे पे कटे हुए और बलदार थे। उनको पीछे करने की जहमत नहीं की थी। चेहरे पे चंद दिन की बड़ी शेव थी। आंखें भूरी थीं और रंगत खिलती हुई। जीन्स के ऊपर मिलिट्री ग्रीन रंग की कॉलर शर्ट पहने हुए था। गिरेबान के ऊपर बटन खुले थे और नीचे से सफ़ेद शर्ट झांक रही थी। कैप भी एक तह मोड़े हुए थे। एक तह मोड़े हुए थे। पैरों में जुराबों के बगैर सफ़ेद जोगर्स थे जो नए लगते थे। उसके सबसे बेतरतीब से हुलिया में सिर्फ उसके जोगर्स काबिल सताइश थे। मैं सफ़ूरा का कज़िन हूँ, मुस्कुरा के बोला। वो मुस्कुराता था तो उसके बाएं गाल में डिम्पल पड़ता था। उसके चेहरे में सबसे ज़्यादा पुरकशिश क्या था? उसके मुस्कुराने का अंदाज़ या उसकी भूरी आँखों की लंबी और मुड़ी हुई पलकें? तशरीफ़ रखिए। वो बैठ गया और एक फ़ाइल उसके सामने रखी। फिर गर्दन हिलाए बिना निगाहों से अतराफ का जायज़ा लिया। ऑफिस छोटा सा था। 3 दीवारें सफ़ेद थी। चौथी दीवार पे जंगल के ऊंचे दरख्त पेंट किए गए थे। जगह जगह मनी प्लांट्स और उन इंडोर पौधों के गमले रखे थे। उनकी खुशबू काफ़ी की तरह महक में मिक्स हो गई थी। सामने नीले लिबास में बैठी लड़की सर झुकाए उसके फ़ाइल के सफ़े पलटा रही थी। चेहरे के दोनों अतराफ से निकलती लटें भी फाइल पे झुकी थी। कानों में डायमंड टॉप्स दमक रहे थे। कशमाला ने फाइल बंद कर दी, फिर चेहरा उठा के उसे देखा। वो अपनी मुड़ी हुई पलकों वाली आंखों से बगौर उसे देख रहा था। कुछ था उस नौजवान के बारे में जो उसे अब इंटरव्यू से मुताबिकत नहीं रखता था। कुछ गैर फितरी से था। वो समझ नहीं पाई। आपने सिर्फ 2 माह एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म में काम किया है, वो काम क्यों छोड़ा? मैं एक सियासतदान के सिक्योरिटी स्क्वाड में शामिल था, बतौर पर्सनल बॉडीगार्ड। टाइमिंग मुश्किल थी। मैं साथ साथ अपने बिजनेस प्लान पे भी काम कर रहा था। 2 चीज़ें मैनेज करना मुश्किल था। किस चीज़ का बिजनेस कर रहे थे आप? वो सीट पे टेक लगाए सपाट अंदाज में पूछ रही थी। जूड़े से निकली 2 लटें उसके चेहरे के दोनों तरफ को छू रही थी। मैं प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हूँ। हम दोस्तों ने एक वेडिंग फ़ोटोग्राफी कंपनी बनाई थी जिसमें हम बहुत सी सर्विसेज मुहैया करते थे, लेकिन वो फ्लॉप हो गई। हल्के से कंधे उचकाए। मैंने बाहर से बहुत कीमती इक्विपमेंट मंगवा लिया था, जिसकी वजह से मैं शदीद कर्ज़ों में घिरा हूँ और वही कर्ज़े उतारने के लिए जॉब करना चाहता हूँ। वो संजीदगी से उसके सवालात का जवाब दे रहा था। कितना कर्जा है आप पे? इतना कि इस जॉब से चंद माह में उतार लूँगा। कदरे तौक़ुफ़ से बोला। आपको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए या बॉडीगार्ड? दोनों। वो संजीदा थी। मगर आप खुद को मेरा ड्राइवर कहेंगे। सुबह मुझे रेस्तरां ड्रॉप करेंगे, शाम को यहाँ से पिक करेंगे और रात मेरे घर
ड्यूटी देंगे। जब तक मैं रेस्टोरेंट में होती हूँ मुझे आपकी ज़रूरत नहीं। आप घर जाके आराम या काम वगैरह कर सकते हैं। मुझे खुद को ड्राइवर कहना है, वो जैसे समझा नहीं था। कशमाला ने गैर आरामदेह अंदाज में पहलू बदला। मैं अपने रिश्तेदारों के साथ रहती हूँ। बॉडीगार्ड के लफ्ज़ से वो उनकी अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। क्या उनको नहीं मालूम कि आपको सिक्योरिटी थ्रेट है? वो उसकी आंखों में झांक के बोला। उसने नफ़ी में सर हिलाया। वैसे नेचर ऑफ थ्रेट क्या है? कशमाला ने जवाब नहीं दिया। वो गर्दन मोड़ के खिड़की के बाहर देखने लगी। आसमान अंधेरा होता जा रहा था। वक्फे वक्फे से बादल गरज रहे थे। कैफ ने कंखार की वजाहत करनी चाहिए। नेचर ऑफ थ्रेट यानी? मुझे मालूम है नेचर ऑफ थ्रेट क्या होता है, मगर मैं अभी इस बारे में बताना ज़रूरी नहीं समझती। हिफाजत करने के लिए ये ज़रूरी है कि मुझे ख़तरे की नौयत का इल्म हो, और अगर इल्म ना हो तो उसने सब्ज़ आंखें घुमा के कैफ को देखा। कैफ ने गहरी सांस लेकर हल्के से कंधे उचकाए। मैं तब भी आपकी हिफाजत करूँगा। मैंने सफूरा से वादा किया है। मैं अपनी जॉब में बहुत अच्छा हूँ, आप बेफिक्र रहें। वो हल्का सा मुस्कुराया। वो वाकई उसके गुज़िश्ता गार्ड से मुख्तलिफ था, लेकिन अच्छा था। उसके बात करने के अंदाज में एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ था। उसके तने आसाब ढीले पड़ने लगे। मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। वो बोली तो उसकी आवाज़ हल्की थी। उसने भरोसा करने का फ़ैसला कर लिया था। आखिर वह सफूरा का कज़िन था। सिर्फ लगता है कि या किसी को देखा भी है। वो चौंका। देखा नहीं है, लेकिन वो सबूत छोड़ जाता है। वो मेरे घर में दाखिल होता है और चीज़ें छेड़ के चला जाता है। CCTV में नज़र नहीं आया। कशमाला ने नफ़ी में सर हिलाया। मुमानी उनके खिलाफ है। सिर्फ गेट पे CCTV लगा हुआ है, बाकी घर में वो लगवाने नहीं देती। उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। आपने खुफिया कैमरा लगवाने का नहीं सोचा? मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी के साथ रहूं और उसके पीठ पीछे छिपके कुछ ऐसा करूं जो उसको नहीं पसंद, और मैं नहीं चाहती कि उन्हें मालूम हो कि मुझे कोई मसला है। ख़ानदान में बातें होंगी। आपकी किसी से दुश्मनी है? वो सोचते हुए पूछ रहा था। वो उदासी से मुस्कुरा दी। मैं एक इंतहाई बेज़रर इंसान हूँ कैफ। मैं सिर्फ काम करती हूँ और कुछ नहीं। किसी को मुझसे क्या मसला हो सकता है? वो खामोशी से उसे देखे गया। जहन के पर्दे पे वो फ़ोटो एल्बम आ गया और छठे सफ़े पे रखी हुई तस्वीर। आपको खुद क्या लगता है कोई आपके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? कशमाला ने कंधे उचकाए। शायद मुझे मारने के लिए, लेकिन अभी तक मारा नहीं है। वो उसकी बात पे चौंकी। कैफ अपनी जगह से उठा और हाथ बढ़ा के खिड़की के पट खोल दिए। फिर बाहर की तरफ इशारा किया। आप रोज़ इस खिड़की में बैठ के काम करती हैं। सामने एक कमर्शियल मार्केट है। उसकी किसी भी इमारत की खिड़की से आपको शूट करना बहुत आसान है। अगर मैं होता तो इस सुरमई इमारत का इंतखाब करता। इशारा करके एक इमारत दिखाई। आप वक्त की पाबंद है। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खड़े खड़े बात जारी रखी। रोज़ फिक्स टाइम पे रेस्टोरेंट पहुंचती हैं, ये मुझे स्टाफ ने बताया है। कोई आपका ताक़ुब 2 दिन तक कर ले तो उसे मालूम होगा कि आप कब और कहाँ होती हैं। रास्ते में कहीं भी आपको शूट किया जा सकता है। फिर उसने मेज़ पे रखी कॉफ़ी का मग उठाया। कप में 2 घूंट बचे हुए हैं। कप नीचे से पकड़ के ऊंचा किया। यहाँ किसी भी वेटर या स्टाफ के चंद पैसे देकर आपको कॉफ़ी में कुछ मिलाया जा सकता है। वैसे भी होता तो कॉफ़ी में जहर ना मिलाता क्योंकि आप आखिरी घूंट बचाने की आदी हैं। मैं यहाँ जहर लगाता। उसने उंगली से कप के दहाने की तरफ इशारा किया जहाँ उसकी लिपस्टिक का निशान लगा था। फिर कप रखा और कुर्सी पे वापस बैठा। आपको मारना बहुत आसान है। मेरा नहीं ख्याल वो आपको मारना चाहता है। वो बस उसको देख रही थी, बिना पल के झपके। उसके तासुरात देख के कैफ खंखारा। मैं सिर्फ बता रहा था थोड़ी थ्योरी में। कशमाला ने झुरझुरी लेकर सर झटका। उफ। फिर लहजे को नॉर्मल रखते हुए पूछा, आपके ख्याल में कोई मुझे स्टॉक क्यों कर रहा है? जाहिर है आपको डराने के लिए, और डराने वाले की ग़िज़ा आपका डर होता है। जिस दिन आप उसकी ग़िज़ा रोक देंगी वो कमज़ोर पड़ जाएगा। फिर मुस्कुराया। क्या मैं हायर कर लिया गया हूँ? हायर होने का फ़ैसला आप खुद करेंगे। मेरे पास गार्ड्स ज़्यादा देर नहीं रहते, इसलिए मैं हर आने वाले को रख लेती हूँ। कुछ दिन बाद आप जॉब छोड़ जाएंगे या मौजूद रहेंगे। वो उसकी आँखों में देख के ठहर ठहर के कह रही थी, लेकिन एक बात याद रखें, मैं किसी को काम में कोताही की वजह से कभी फायर नहीं करती। मैं लोगों को
चांस देती हूँ, काम सिखाती हूँ, लेकिन अगर वो मुझसे झूठ बोलें, मेरे पीठ पीछे मुझसे छिपा के कुछ करें या किसी भी तरह मुझे धोखा दे, तो मैं उनको अपने काम और ज़िंदगी से बिल्कुल अलग कर देती हूँ। उसके बाद वो जितनी माफ़ी मांग ले, मैं उन्हें वापस नहीं लेती। उसने देखा कैफ के चेहरे पे एक साया सा गुजरा है, लेकिन बज़ाहिर वो मुस्कुराता रहा। यानी आपको नाराज़ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक दफ़ा नाराज़ हो जाएं तो मनाना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। कैफ ने बज़ाहिर मुस्कुराते हुए थूक निकला। ये वो वक्त था जब वो उसे बता सकता था कि वो वहाँ क्यों आया है। वो उसे बता सकता था कि किसी के पास उसकी तस्वीर है, कोई उसे नुकसान पहुँचाना चाहता है, और ये कि उसे अंदाज़ा है कि कौन उसका पीछा कर रहा है। लेकिन वो जानता था कि वो उसका यकीन नहीं करेगी, कोई भी उसका यकीन नहीं करेगा। आपको मुझसे कभी शिकायत नहीं होगी। फिर जैसे याद आया, आपके गार्ड्स बार बार जॉब क्यों छोड़ देते हैं, आप जान जाएंगी। वो लैपटॉप उठाते हुए उठ खड़ी हुई। उसे ज़हीर से मिलना था। वो दोनों साथ ऑफिस से बाहर निकले और वो आगे बढ़ गई और वो वहीं रुक गया, मोबाइल के बटन दबाने लगा। वाइट हेयर नाम की एक चैट निकाली। उसने मुझे हायर कर लिया है। ये तो बहुत आसान था। उसकी उंगलियां टाइप कर रही थी। ज़हीर का ऑफिस टेरेस के दूसरी जानिब था। दरमियान में चंद कुर्सियां मेज़ें रखी थी। वो वहीं बैठ गई और सफूरा को कॉल मिलाई। मैं तुम्हारे कज़िन को हायर कर लिया है। गर्दन उठा के आसमान को देखा। सियाह बादल दूर दूर से उसके सर पे इकट्ठे हो रहे थे। लगता था आज बरस बरस के ओशन को बहा ले जाएंगे। गुड, सफूरा अपने मखसूस अंदाज में बोली। अच्छा सुनो, वो कोई गलती करे तो उसको ऐसे ही ट्रीट करना जैसे बाकी मुलाजिमीन को करती हो। मेरा कज़िन होने का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाने देना। उसको बिज़नेस का शौक़ है, लेकिन वो कभी तरक्की नहीं करेगा। उसके लिए भी बेहतर है कि वो तुम्हारे पास नौकरी करता रहे। अच्छा माला सुनो, सफूरा की तौक़ुफ़ किया। माला अभी तक गर्दन उठाए आसमान को देख रही थी। आधा रेस्तरां ओपन एयर था। बारिश उनके लिए अच्छी साबित नहीं होती थी। मैंने सुना है ज़हीर ने ओशन को बेच दिया है। बिजली ज़ोर की चमकी ऐन उसके सर पे। क्या? बादल इतने ज़ोर से गरजे कि ज़मीन दहल गई। अयूब बता रहा था कि ज़हीर ने किसी लिबनानी फूड चेन को ओशन बेच दिया है। उसने तुम्हें एतमाद में नहीं लिया। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। ऐसा नहीं हो सकता। वो एकदम खड़ी हुई। उसी पल बारिश बरसने लगी, जैसे ऊपर से किसी ने पानी का थाल उलट दिया हो। वो तेज़ तेज़ चलती ज़हीर के ऑफिस में दाखिल हुई। उसकी हील्स गीले निशानों की कतार अपने पीछे पीछे छोड़ती जा रही थी। ज़हीर ने सर उठा के देखा। माला के बाल नम थे और चेहरे पे पानी के कतरे थे। आवाज़ ऊंची थी। मैं क्या सुन रही हूँ? हथेलियाँ मेज़ के किनारों पे रखे वो बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी। तुमने ओशन बेच दिया है? गुस्सा नहीं था, बेयकीनी थी, हैरत थी। ऑफिस की खिड़की के शीशे पे तड़तड़ बूंदें बरस रही थी, गोया आसमान से बरसे पत्थर हों और हर पत्थर पे किसी का नाम लिखा हो। ज़हीर चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर गर्दन मोड़ के खिड़की को देखने लगा। हाँ, मैंने एक लिबनानी ग्रुप के साथ डील की है। वो चंद लम्हे हिल नहीं सकी, ना पलक झपकी, ना सांस लिया। उसके जहन ने बात को जज्ब कर ही नहीं किया था। तुमने किया क्या है? मेज़ से हाथ हटाए सीधी खड़ी हुई। मेरे कुछ ज़ाती मसले चल रहे हैं, मुझे पैसे चाहिए थे। सॉरी, मैं तुम्हें नहीं बता सका। पीछे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, साथ ही शनासा मर्दाना आवाज़। बॉस, आपका फ़ोन बाहर गिरा हुआ था, मुसलसल बजे जा रहा था। कहने वाला खुद ही खामोश हो गया। आगे आया और मेज़ पे कशमाला का फ़ोन रख के वापस हो गया। तुम मुझे बताए बगैर ऐसा कैसे कर सकते हो? वो उसी तरह ज़हीर को बेयकीनी से देख रही थी, क्योंकि उन्होंने अपना स्टाफ लाना था। माला, मैं हर एक की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। सब अपना कुछ ना कुछ कर सकते हैं। वो कदरे झुंझलाया। मैंने कहा ना, मुझे पैसे चाहिए, बहुत ज़रूरी। ज़हीर, तुम मुझे बताए बगैर ऐसा कैसे कर सकते हो? उसको लगा उसे सांस नहीं आ रहा। मैं कर सकता हूँ, मैं रेस्तरां का मालिक हूँ। हमारे दरमियान कभी कोई ऐसी बात नहीं तय हुई थी कि जिससे मेरा यह हक सलब हो जाए। मालिक? तुम मालिक हो ज़हीर। मैंने ये रेस्तरां बनाया है तुम्हारे साथ, अपने उन्हीं हाथों से, और तुमने 1 मिनट में उसको बेच दिया। उसने खुद को बोलते सुना और तब किसी उड़ते तीर की तरह एक फ़िक्रा जहन में पेवस्त हो गया। वो अपना स्टाफ लाएंगे? तुम ये कह रहे हो कि मैं और हमारा स्टाफ, हम सब जॉब
जॉबलेस हो गए हैं। वो 2 कदम पीछे हुई और बेयकीनी से उसे देखा। ज़हीर के चेहरे पे मलाल उभरा। माला, तुम इतनी काबिल, इतनी टैलेंटेड हो, तुम कुछ भी कर लोगी यार, मेरा मसला समझो। वो कुछ और भी कह रहा था लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो ज़हीर के ऑफिस से निकली तो जहन शल था। उसे अपने ऑफिस तक जाने के लिए टेरेस अबूर करना था। वो कदम कदम आगे बढ़ने लगी। जर्द जूते मज़ीद गीले होते गए। उसने टेरेस की दीवार पे हाथ फेरा। ये वॉल टाइल्स उसने सिलेक्ट की थी। ग्रास ट्रफ कितने मिलीमीटर रखनी है ये उसने तय किया था। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन, लाइनिंग किस तरह तर्ज की करनी है, रेस्टोरेंट का थीम और मेनू क्या होगा, ये सब उसने तय किया था। हर शे पे ज़हीर का पैसा और कशमाला मुबीन के 5 साल लगे थे। एकदम कतरों का रास्ता रुक गया। कशमाला ने चौक के गर्दन मोड़ी। पानी की बौछार के पार वो भूरी आंखों वाला नौजवान बाजू लंबा करके उसके ऊपर छतरी ताने हुए था। आप भीग रही हैं। वो फिक्रमंदी से उसे देख रहा था। कशमाला चंद सानिया उसका चेहरा तकती रही, फिर मुड़ गई। अभी जहन के अंदर कोई मंजर जज्ब नहीं हो रहा था। उसे जल्द से जल्द खुली फिजा में वापस जाना था, ओशन से दूर, ज़हीर से दूर, इस सब से दूर।